यह एक अस्पताल था जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। अतीत का एक अवशेष जिसे शहर की छाया में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। सेंट एग्नेस अस्पताल, जो कभी आशा की किरण था, अब वीरान और उजड़ा पड़ा है। इसके गलियारे भूतिया फुसफुसाहट से गूंज रहे हैं। एक शहरी खोजकर्ता के रूप में जो विचित्र चीजों के प्रति आकर्षण रखता है, मैं इस भयावह जगह के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। मुझे नहीं पता था मेरी जिज्ञासा मुझे एक दुखद कहानी उजागर करने के लिए प्रेरित करेगी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा मेरे सपनों को परेशान करती रहेगी। सेंट एग्नेस अस्पताल के बारे में अफवाहें जितनी डरावनी थी उतनी ही दिलचस्प भी थी। स्थानीय लोगों ने जब अजीब घटनाओं के बारे में बात की, दबी दबी चीखें, अस्पष्ट परछाइयां और एक बच्चे की हंसी की डरावनी आवाज जो खाली हॉल में गूंजती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक मृत बच्चे की आत्मा परित्यक्त गलियारों में भी भटकती रहती, जो हमेशा के लिए जीवित और मृत लोगों के बीच की दुनिया में फंस जाती। एक उदास दोपहर, जब बारिश ने शहर में उदासी का माहौल बना दिया था, मैं सेंट एग्नेस अस्पताल की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। टॉर्च की रोशनी और घबराहट की भावना के साथ मैं खस्ता हाल इमारत के पास पहुंचा। सामने का प्रवेश द्वार मेरे सामने अंधेरे की तरह मंडरा रहा था, मानो अस्पताल स्वयं किसी घुसपैठियों को निगलने के लिए तरस रहा हो। अंदर कदम रखते ही मेरा स्वागत उस भयानक सन्नाटे से हो जो केवल परित्यक्त स्थानों पे ही होता है। फर्श पर धूल की परत जमी हुई थी और दीवारों पर उखड़े हुए पेंट के अवशेष दिखाई दे रहे थे। टूटी हुई खिड़कियों ने रोशनी के टुकड़ों को अंधेरे में घुसने दिया, जिससे दीवारों पर विकृत पैटर्न बन गए। हवा में तीखी गंध थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनदेखी आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी और मुझे परछाइयों में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे मैं अस्पताल के बीचों बीच गहराई में गया, दूर दूर तक कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंजने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने अपनी टॉर्च गलियारों की ओर घुमा दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां से कोई नजर नहीं आ रहा था। कदमों की आहट जारी रही, तेज और जोर से आने लगी, मानो कोई मेरी तरफ आ रहा हो। कांपते हाथ से मैं एक सकरे गलियारे के नीचे गूंजते कदमों की आवाज का पीछा करने लगा। ऐसा लग रहा था कि आवाज मुझे गलियारे के अंत में थोड़ा खुले हुए दरवाजे तक ले जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे धक्का देकर खोला, सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें अटक गई। कमरा छोटा और जीर्ण शीर्ण था। किसी बच्चे के अभ्यारण्य का अवशेष फटे हुए खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े रहे और दीवारों पर फीके चित्र सजे हुए थे। कमरे के केंद्र में एक पुराना जंग लगा हुआ झूला एक भूतिया स्मारक की तरह खड़ा था। जैसे ही मैंने झूले के करीब कदम बढ़ाया, ठंड ने मुझे घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई खोई हुई आत्मा का सार उसके भीतर मौजूद हो। मेरे दिमाग में अफवाहें घूम गई। उस बच्चे की आत्मा जिसके बारे में कहा गया था कि वह अस्पताल में घूम रही थी, क्या यह झूला था जहां आत्मा निवास करती है? अपने विचारों में खोए हुए मैंने अचानक हवा में एक धीमी मनमोहक धुन बहती हुई सुनी। यह एक मधुर लोरी थी जो नाजुक तुतली आवाज में गाई गई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि मैं जानता था कि आसपास कोई और नहीं था। स्तब्ध होकर मैं मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन का पीछा करने लगा। उसकी अलौकिक सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल ध्वनि से जीवंत हो उठा, मानो अतीत की आत्माएं भूतिया कोरस में शामिल हो रही हूँ। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रहा था और मैं मदद नहीं कर सका। लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने एक अलग क्षेत्र में कदम रख दिया है जहां समय की कोई शक्ति नहीं थी। लोरी मुझे भूल भुलैया वाले गलियारों से होते हुए अस्पताल के बीचों बीच ले गई। फिर भी मैं खुद को उस भयावह धुन से दूर नहीं कर सका। यह ऐसा था मानो बच्चे की आत्मा मुझे इशारा कर रही, मुझसे इसकी दुखद कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की आग्रह कर रही हूँ। अंत में धुन मुझे एक जर्जर कमरे में ले गई जिसकी दीवारें अस्पताल के बिस्तरों में बच्चों की फीकी तस्वीरों से सजी थी। जैसे ही मैंने छवियों को स्कैन किया, एक तस्वीर पर मेरा ध्यान गया। एक युवा लड़की, उसकी आंखें मासूमियत से चमक रही थी।
मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि तस्वीर में दिख रहे बच्चे की आवाज़ लोरी गाते हुए एक अजीब सी समानता रखती है। यह वही थी, वह आत्मा जो अस्पताल में घूमती रहती है, हमेशा उसकी ढहती दीवारों से बंधी रहती है। उस पल में एक भयावह एहसास मेरे ऊपर हावी होने लगा। बच्चे की आत्मा मुझे नुकसान पहुंचाने या डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह सांत्वना तलाश रही थी, उस जीवित दुनिया से जुड़ाव जो वह पीछे छोड़ गई थी। लोरी एक मार्मिक विनती थी, खोई हुई आत्मा तक पहुंचने और उसे सुनने का एक तरीका। बच्चे के दुखद भाग्य से प्रभावित होकर मैंने अंधेरे में धीरे बोलने का साहस जुटाया। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैंने फुसफुसाया। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। जैसे जैसे मेरे शब्द हवा में लटकते गए, धुन तेज होती गई और कमरे में खट्टी मीठी धुन भर गई। माहौल बदल गया और मुझे अपने गालों पर हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का कोमल दुलार। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ मैंने खोई हुई बच्ची की स्मृति का सम्मान करने की प्रतिज्ञा की, उसकी कहानी बताने की, ये सुनिश्चित करने की कि उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। लोरी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और भयावह उपस्थिति खत्म हो गई, जिससे मुझे शांति का गहरा एहसास हुआ। जब मैं उस दिन सेंट एग्नेस अस्पताल से बाहर निकला तो मैं इस भावना से उबर नहीं सका कि खोए हुए बच्चे की आत्मा के साथ मेरी मुठभेड़ ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। अस्पताल रहस्य और दुख का स्थान बना रहा, लेकिन यह उस आवाज का शरण स्थान भी बन गया जो इसकी दीवारों के भीतर रहती थी। उस दिन के बाद से मैंने खोए हुए बच्ची की यादों को संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, यह आशा करते हुए कि उसकी मनमोहक धुन एक दिन उन लोगों के दिलों में शांति पाएगी जिन्होंने उसकी कहानी सुनी। सेंट एग्नेस हॉस्पिटल को भले ही दुनिया भूल गई, लेकिन एक बच्चे की आत्मा, वह मीठी लोरी जो हॉल में घूमती थी, मेरे दिमाग के कानों में हमेशा गूंजती रही, एक ऐसी कहानी की याद दिलाती रहेगी जो समय और नश्वरता से परे है।